School of Magic Season 2 टाइटल स्पेस कंपास मृत्यु की धुरी। इसे रोक, भैरव जी चिल्लाए। यदि माउंटेन ज़ॉम्बी मैजिशियनों तक पहुंच गया तो परिणाम असहनीय होंगे। भैरव जी मुख्य रूप से आदर्श और उसके दल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। वह अराजकता के बीच शैतान नगरी को उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। उनका मानना था कि शैतान नगरी उन लोगों को मारने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा जो उनकी योजना जानने के बाद डार्क एबिस में प्रवेश करने में सक्षम थे। भैरव जी मदद करने में असमर्थ थे। उसे प्राचीन राजा के 4 वंशजों की रक्षा करनी थी। यदि वे मर गए तो यह अंत होगा। सौभाग्य से प्राचीन राजधानी में उनके पास बहुत सारे सुपर मैजिशियन थे। एडवांस मैजिशियनों की संख्या भी एक बड़ी स्क्वाड्रन बनाने के लिए पर्याप्त थी। वे उच्च वर्ग के आधे से अधिक मैजिशियनों को अपने साथ लाए थे, अन्यथा मरे हुए की सेना के माध्यम से रास्ता साफ करना असंभव होता। झूमैंग, जीतू, आरव, एकांश, लूजू और इंपीरियल मैजिशियनों के 2 दल और हंटर मास्टर के एक दल को अपने साथ ले जाए और हर कीमत पर माउंटेन ज़ॉम्बी को रोके। हम इसे उस रास्ते तक नहीं पहुंचने दे सकते जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं। इसे मौत तक लड़ो। सर्वोच्च कमांडर के रूप में भैरव जी ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने 7 सुपर मैजिशियन इंपीरियल मैजिशियनों के 2 दलों और हंटर मास्टर के एक दल को भेजने का फैसला किया था, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 30 लोग और 20 अन्य एडवांस मैजिशियन शामिल थे। यह मूलतः 100 से अधिक मैजिशियनों की एक टोली थी। 100 से अधिक मैजिशियनों का एक दल जो सभी एडवांस स्तर या उससे ऊपर के थे। यह निश्चित रूप से किसी भी युद्ध में एक मजबूत शक्ति थी। फिर भी इसका गठन सिर्फ एक प्राणी को रोकने के लिए किया गया था। जल्द ही जमीन और आसमान पर मौजूद कई आकृतियां फॉर्मेशन से अलग हो गई और माउंटेन ज़ॉम्बी की ओर बढ़ गई। मैजिशियनों के बीच मौलिक मैजिक के रंग सबसे आम थे। प्रत्येक एडवांस मैजिशियन के पास 3 एलिमेंट होते हैं। इस प्रकार यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कई मैजिशियनों के पास समान एलिमेंट होंगे। हालांकि अलग अलग मैजिशियनों का एलिमेंटों पर नियंत्रण का स्तर अलग अलग था। यहाँ तक कि सबसे आम एलिमेंट फायर को भी अलग अलग रंगों में दर्शाया गया था। उनके स्पिलों के नुकसान की तो बात ही छोड़िए। स्पिल्स में स्काई फ्लेम फ्यूनरल सबसे शानदार स्पिल था। आसमान से गिरने वाली आग की बारिश तुरंत बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज को जला देगी, जिससे माउंटेन ज़ॉम्बी के चारों ओर की बाधाएं दूर हो जाएगी। भले ही सेना मुख्य रूप से एडवांस मैजिशियन से बनी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे केवल एडवांस स्पिल ही डालेंगे। स्टार कॉन्स्टलेशन के निर्माण की प्रक्रिया काफी जटिल थी। इंटरमीडिएट स्पिल अभी भी आमतौर पर मैजिशियनों द्वारा उपयोग किए जाते थे। आकाश उल्कापिंडों की तरह उड़ती हुई आग की लपटों से भरा हुआ था। इस बीच एक के बाद एक फायरफिश जमीन पर विस्फोटित हुई, जिससे अंधेरा साफ हो गया और मरे हुए लोगों के अंग और शरीर दूर जा गिरे। माउंटेन ज़ॉम्बी भी दबंग था। यह अपने साथ एक भी शव अधिकारी को नहीं लाया, भले ही सब शव अधिकारी इसकी कमान के अधीन थे। यह अकेले आया था। विनाशकारी एडवांस बिलों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जो बेतरतीब ढंग से इसके पहाड़ के आकार के शरीर को नष्ट कर रहे थे। स्पिल छोटे पटाखों की तरह लग रहे थे, जो उसे खरोंचने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उसे खुजली से कुछ राहत मिल रही थी। एडवांस स्पिल पहले से ही काफी शक्तिशाली थे, लेकिन माउंटेन ज़ॉम्बी का शरीर बहुत मजबूत था। इसके शरीर पर जो खरोंचे और निशान बने थे वे नाखून की खरोंचों से ज्यादा कुछ नहीं थे। बर्फ से आइस बाउंड कफिन जैसे ही कुछ एडवांस मैजिशियनों ने अपना मैजिक समाप्त किया, एक बर्फ का ताबूत धीरे धीरे आकाश से नीचे आया।
जिससे आसपास ठंड और बर्फ के क्रिस्टल नाच रहे थे। शक्तिशाली आइस स्पिल और सोल ग्रेड आइस सीड का संयोजन कमांडर लेवल के प्राणी को ताबूत के अंदर आसानी से जमा सकता है। हालांकि माउंटेन ज़ॉम्बी ने स्पिल को उदासीनता से देखा और अचानक अपना हाथ उठाया। इसने बर्फ से ढके विशाल ताबूत को आसानी से पकड़ लिया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। बर्फ से ढका विशाल ताबूत उसकी आंखों में एक छोटे से बर्फ के टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं था। यह पूरी तरह से टुकड़ों में टूट गया और माउंटेन ज़ॉम्बी की उंगलियों के बीच दूर जा गिरा। मैजिशियनों को इच्छानुसार हमला करने देने के बाद माउंटेन ज़ॉम्बी ने अचानक अपनी भुजाएं एक साथ पकड़ ली और उन्हें आगे की जगह पर लहराया। टुकड़े होने से पहले अंतरिक्ष मकड़ी के जाल की तरह दरकने लगा। एक काली खाई तेजी से फैल गई। सोल ग्रेड आइस सीड वाला आइस मैजिशियन स्पष्ट रूप से माउंटेन ज़ॉम्बी का मुख्य लक्ष्य बन गया था। जैसे ही दरारें उसके शरीर पर फैली, प्रतिभाशाली आइस मैजिशियन तुरंत टुकड़ों में बिखर गया। दरारें दूर तक फैल गई। हवा में मौजूद विंड मैजिशियन तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भागे। उन्हें पता नहीं था कि स्पेस की दरारों का विरोध कैसे किया जाए। एक बार उनमें फंस जाने पर वे आसानी से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। माउंटेन ज़ॉम्बी ने एक ही हमले से मैजिशियनों को हैरान कर दिया था और उनके बीच के कुलीन लोगों को आसानी से मार डाला और टुकड़े टुकड़े कर दिया था। घबराओ मत, दरारें दिखने से पहले अंतरिक्ष में लहरें उठेगी। दरारों से बचने के लिए लहरों का प्रयोग करें। अपनी जमीन पर खोना मत खोना, कमांडर एकांश चिल्लाया। स्पेस एलिमेंट के एक सुपर मैजिशियन के रूप में स्पेस एलिमेंट से संबंधित सिद्धांतों की उसकी समझ अधिकांश लोगों की तुलना में बेहतर थी। जिन लोगों को माउंटेन ज़ॉम्बी से निपटने के लिए नियुक्त किया गया था वे भी जानकर अभिजात वर्ग के लोग थे। जब उन्होंने एकांश का अनुस्मारक सुना तो वे तुरंत शांत हो गए और लहरों पर नजर रखने लगे। जैसे ही एकांश ने उल्लेख किया है, अप्रत्याशित अंतरिक्ष दरारें प्रकट होने से पहले तरंगे उत्पन्न करती थी। डिफेंस बिलों के साथ उनका विरोध करना मुश्किल था, लेकिन जब तक वे यह बताने में सक्षम थे कि दरारें कहाँ दिखाई देगी, तब भी वे अटैक बिलों के साथ हमले से बच सकते थे, उन्हें टुकड़ों में बंटने से रोक सकते थे। अरे तुम काफी समय तक जीवित रहे हो, कमांडर एकांश ठंडे स्वर में चिल्लाया। जैसे ही स्टार पैटर्न एक साथ जुड़ गए, उनके स्टारों की चमक तुरंत उनके चारों ओर प्रकट हो गई। स्टार कॉन्स्टलेशन का निर्माण कुछ ही विचारों में किया गया था। एक क्षण बाद रहस्यमयी ऊर्जा वाला एक स्टार पैलेस बनाया गया। इसकी चमक बिल्कुल अलग थी। यह गहरे चांदी जैसा था, जिसमें आकाश की अस्पष्ट अप्राप्य रोशनी थी, आकाशगंगा की तरह भव्य। स्टार पैलेस केवल कुछ क्षण के लिए दिखाई दिया। अचानक कमांडर एकांश का चित्र मोड़ने लगा और वह अगले सेकंड में गायब हो गया। नीले कोट में एक आदमी माउंटेन ज़ॉम्बी की आंखों के बीच बिना किसी चिन्ह के दिखाई दिया। उस आदमी ने अपना कोट खोला और माउंटेन ज़ॉम्बी की आंखों में देखा। माउंटेन ज़ॉम्बी को समझ नहीं आया कि मानव ने उसके ठीक सामने आने की हिम्मत क्यों की। उसकी भयानक आंखों से अचानक एक काली चमक निकली। इससे पहले कि उन्होंने नीले कोट वाले आदमी पर प्रकाश की 2 किरणें फेंकी, उस आदमी की आकृति फिर से मुड़ गई। प्रकाश की किरणें उस तक पहुंचने से पहले ही वह तुरंत हवा में गायब हो गया। वह इतना तेज था कि उसकी बाद की छवि भूत की तरह पीछे छूट गई। माउंटेन ज़ॉम्बी गुस्सा था। इसके बाद भाव भी अत्यंत भयानक थे। उसने तुरंत अपनी हथेली उठाई और उसे अपने कंधे की ओर घुमाया। नीले कोट वाला आदमी पहले से ही प्राणी के पीछे तैर रहा था। यह सब एक पल में ही घटित हो गया। वह इतना तेज था कि वह अब वहां 2 कमांडर एकांश दिख रहे थे। कमांडर एकांश माउंटेन ज़ॉम्बी की तरह ही प्रतिभाशाली थे। वह उस प्राणी के पीछे 1 सेकंड से ज्यादा नहीं रुका। उसकी आकृति एक बार फिर मायावी हो गई। माउंटेन ज़ॉम्बी के स्वाइप्स ने बादलों को आधे में विभाजित कर दिया, फिर भी उसने एकांश के कपड़ों तक को नहीं छुआ। वह एक बार फिर प्रकट हुआ।
एकांश अलग अलग स्थानों पर या तो तैरते हुए झिलमिलाहट में प्रकट होते हुए या अस्पष्ट रूप में प्रकट होते और गायब होते रहे। हालांकि यह सब कुछ ही सेकंड के भीतर घटित हो गया। अंत में एकांश माउंटेन ज़ॉम्बी के ठीक सामने हवा में दिखाई दिए। उसने अपनी भुजाएं फैला दी। उसकी पुतलियां नीरस आकाश को प्रतिबिंबित कर रही थी क्योंकि उसके हाथ किसी अदृश्य शक्ति को आकाश में उठा रहे थे। स्पेस कंपास, मृत्यु की धुरी। यह स्पेल पढ़ा गया। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2, टाइटल अंधेरी खाई की ओर। कमांडर एकांश ने ऊपर देखा और माउंटेन ज़ॉम्बी को घूर कर देखा। जब उसने ये शब्द कहे तो उन स्थानों पर अचानक एक चांदी की रोशनी चमक उठी जहां वह पहले दिखाई दिया था। चांदी की रोशनी हवा में लटके चांदी के कंपास में विलीन हो गई जो माउंटेन ज़ॉम्बी के माथे से उसकी छाती तक फैली हुई थी। कमांडर एकांश ने एक आखिरी टेलीपोर्टेशन किया, लेकिन इस बार लोगों ने कंपास के केंद्र में गुजरते हुए एक काले निशान को स्पष्ट रूप से देखा। काली धुरी जमीन के समांतर थी। इससे पहले कि कमांडर एकांश की धुरी के सामने की छवि पूरी तरह से गायब हो जाए, असली एकांश पहले ही कंपास और माउंटेन ज़ॉम्बी के माध्यम से आगे बढ़ चुका था। अंत में और माउंटेन ज़ॉम्बी की पीठ पर भी एक चौंकाने वाली मौत की धुरी दिखाई दी। तार के टूटने की आवाज हवा में गूंज उठी। मौत की धुरी ने माउंटेन ज़ॉम्बी को कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह से जमा दिया था। इससे पहले कि उसकी गर्दन के दोनों ओर से खून बहने लगा, यह एक छोटी सी डोरी से फूटते झरने में बदल गया। खून से आसमान की धारा बह गया जिससे सभी लाल हो गए। माउंटेन ज़ॉम्बी ने एक प्रचंड दहाड़ लगाई, फिर भी मौत की धुरी ने उसके गले और उसकी छाती के बीच के हिस्से को छेद दिया था। दहाड़ से हवा में खून के छींटे की मात्रा बढ़ गई और एक शानदार दृश्य। अनगिनत एडवांस पिलो से प्रभावित होने के बाद भी माउंटेन ज़ॉम्बी पूरी तरह से सुरक्षित था। परिणाम स्वरूप निराश मैजिशियनों ने तुरंत अपना मनोबल वापस पा लिया जब उन्होंने कमांडर एकांश के हमले को अंततः विशाल प्राणी को नुकसान पहुंचाते हुए देखा। माउंटेन ज़ॉम्बी अजेय नहीं था। इंसानों के बीच एक्सपर्टों के पास अभी भी इसे मारने का मौका था। जैसे ही स्पेस एलिमेंट सुपर स्पेल पूरा हुआ था, जब बाकी सुपर मैजिशियनों ने एकांश को सुर्खियों में आते देखा तो उन्होंने स्टार पैलेस बनाना शुरू कर दिया। केवल सुपर स्पेल ही माउंटेन ज़ॉम्बी को वास्तविक नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे। हालांकि यदि वे इसके स्टील कठोर त्वचा को तोड़ने में सक्षम थे या माउंटेन ज़ॉम्बी के शरीर पर एक स्पष्ट घाव छोड़ सकते थे, तो वे जीव को प्रभावी ढंग से नुकसान पहुंचाने के लिए अपने एडवांस पिलो को कमजोर स्थान पर भी केंद्रित कर सकते थे। हालांकि इसकी मजबूत रक्षा को तोड़ने या घाव छोड़ने का प्रयास केवल सुपर मैजिशियन ही कर सकते थे। स्पेस कंपास, एक्सिस ऑफ डेथ ने माउंटेन ज़ॉम्बी को कुछ सेकंड के लिए सील कर दिया था, जिससे सुपर मैजिशियनों को अपने स्टार पैलेस बनाने का मौका मिला। एक के बाद एक स्टार पैलेस का निर्माण किया गया। उनके तेज से ही आकाश में छाए बादल लगभग साफ हो गए। मैं पहले जाऊंगा, झूमेंग की गहरी आवाज सुनाई दी। उसका लाइटनिंग कवच रहस्यमयी लाइटनिंग के तावीज़ों और नाश्ती दौड़ों से घिरा हुआ था। लाइटनिंग के तावीज़ एक लंबे भाले में बदलने से पहले झूमेंग की हथेली पर एक व्यवस्थित तरीके से दिखाई दिए। उसके द्वारा बुलाए गए तावीज़ और लाइटनिंग भाले की नोक पर जमा हो गए। लाइटनिंग की सजा, फॉर्मेशन, 9 अनुशासनों का निषेध। झूमेंग ने लाइटनिंग के भाले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अनगिनत राख ग्रे लाइटनिंग की जंजीरों दोनों तरफ से अति रंजित तरीके से फूटती है, हवा में बिखर जाती है। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे लाइटनिंग से घिरा एक आदमी अपने हाथ में हथियार के लिए लाइटनिंग के बोल्टों का एक गुच्छा पकड़ रहा हो। झूमेंग ने लाइटनिंग का भाला हवा में लॉन्च किया। लोग बमुश्किल इसके उड़ान पथ को देख सके। अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचते ही यह अचानक रुक गया और बढ़ते हुए 9 भालों में विभाजित हो गया। लाइटनिंग के 9 भाले माउंटेन ज़ॉम्बी की चारों ओर हवा में लटके हुए थे।
जिससे एक फॉर्मेशन बन रही थी। उसके भीतर जंगली लाइटनिंग टिमटिमा रही थी। लाइटनिंग की चमक बहुत शानदार थी, जो किसी पहाड़ की नोक के बराबर थी। माउंटेन ज़ॉम्बी आगे बढ़ने ही वाला था और उन इंसानों पर जोर से हमला करने ही वाला था, जिससे उसका खून बह रहा था। हालांकि उसके पास हिलने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि भालों के चारों ओर लाइटनिंग दौड़ने से अचानक एक चकाचौंध चमक पैदा हो गई, जिससे उस पर गिरने के लिए अनगिनत लाइटनिंग के झटके आ गए। केवल सुपर लाइटनिंग स्पिल ही इतने विशाल जीव को फंसाने में सक्षम था। एक बार जब फॉर्मेशन ने प्राणी को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर दिया, तो अन्य सुपर मैजिशियन उसका पीछा करेंगे और उसे गंभीर नुकसान पहुंचाएंगे। लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे माउंटेन ज़ॉम्बी उनके ठीक सामने है, भले ही वह अभी भी लगभग 2 किलोमीटर दूर था। यहाँ तक कि सुपर स्पिलो की ऊर्जा तरंगे भी जादूगरों को चौंका रही थी। जादूगरों ने 7 सुपर मैजिशियनों को अपने चरम प्रदर्शन करते हुए और अलग अलग दिशाओं से माउंटेन ज़ॉम्बी पर हमला करते हुए देखा। अटैकों से कांप रही जमीन को नजरअंदाज करते हुए आदर्श लड़ाई में इतना मशगूल हो गया कि वह अपने आसपास मौजूद खतरे को पूरी तरह से भूल गया। अब हमारा मौका है, डार्क एबिस तक, भैरव जी ने आदेश दिया। रॉयल मैजिशियन ने एक बार फिर विंड ट्रैक का निर्माण किया। उनमें से इतने सारे थे कि इसने उन्हें तेजी से आगे ले जाने के लिए एक विंड बेड़ा बनाया। उनके सामने हमेशा की तरह विशाल हरा जानवर सबका ध्यान खींचने वाला था। हालांकि डू जियाओ अब जानवर के ऊपर खड़ा नहीं था, उसका कोई निशान नहीं था, फिर भी वे लाशों के एक झुंड को जमीन पर गिरते हुए देख सकते थे। माउंटेन ज़ॉम्बी सेना के लिए सबसे बड़ा खतरा था। फिर भी 7 सुपर मैजिशियनों और एडवांस मैजिशियनों की टुकड़ी ने इसे फिलहाल रोकने में कामयाबी हासिल कर ली थी। उनका मुख्य लक्ष्य माउंटेन ज़ॉम्बी को मारना नहीं था, ना ही अनगिनत मरे हुए लोगों से लड़ना था। वे पहले से ही डार्क एबिस के करीब पहुंच रहे थे। राष्ट्रपति, बड़ी संख्या में कॉर्प्स जनरल और कॉर्प्स अधिकारी लगभग 600 मीटर आगे दिखाई दिए हैं। हम इसे पूरा नहीं करेंगे। अराजकता के बीच रॉयल मैजिशियन जुओ फैंग ने जानकारी लेकर कहा। जुओ फैंग के पास याओनान अपने सामान्य कोट में खड़ा था। ऑपरेशन में बहुत सारे लोग भाग रहे थे। आदर्श ने अभी अभी याओनान को देखा था। ये दोनों एडवांस मैजिशियनों के बीच प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे डू जियाओ और 3 अन्य सुपर मैजिशियनों के साथ मिलकर आगे का रास्ता साफ कर रहे थे। हम लगभग डार्क एबिस के करीब पहुंच चुके हैं। हम यहां नहीं रुक सकते, भैरव जी ने कहा, लेकिन हमें परेशानी हो रही है। जुओ फैंग यह बताने ही वाला था कि स्थिति कितनी कठिन थी जब उसने भैरव जी की निगाहें तेज होती देखी। जुओ फैंग तुरंत चुप हो गया, क्योंकि उसे अपने सीनियर का इरादा समझ में आ गया। दरअसल वह किसी तरह इसका इंतजार कर रहा था। आगे बढ़े, भैरव जी ने अपने आसपास के रॉयल मैजिशियनों से कहा। भैरव जी रॉयल मैजिशियनों के फॉर्मेशन को नियंत्रित कर रहे थे जब ये एडवांस मैजिशियन, जिन्हें उन्होंने अत्यंत सावधानी से पाला था, चौकोर आकार में थे, तो उनकी संयुक्त ताकत एक सुपर मैजिशियन से भी आगे निकल गई। सेना के मूल रूप से गठन न केवल अपने भीतरी लोगों की रक्षा के लिए जिम्मेदार था, बल्कि उसे आसपास के साथियों को स्पिलो के साथ सहायता प्रदान करने की भी आवश्यकता थी। भैरव जी को पता था कि रॉयल मैजिशियन अपनी सीमा के करीब पहुंच रहे थे। वह पहले से ही विंड बेड़े की कमान संभालते हुए अपने स्टार कॉन्स्टलेशन का निर्माण कर रहे थे। यह एक ग्रीन स्टार कॉन्स्टलेशन था। आदर्श को तब तक मैजिक की उपस्थिति का पता नहीं चला जब तक कि भैरव जी ने अगले सेकंड में एडवांस स्पिल का प्रसारण समाप्त नहीं किया। चमक सुपर स्पिलो की चमक जितनी आश्चर्यजनक नहीं थी, फिर भी भैरव जी ने उस आसीन तरीके से चमक को अपनी उंगलियों के बीच से आगे की ओर झटक दिया था। आदर्श ने स्टार कॉन्स्टलेशन से बुलाए गए बीजों को आगे मरे हुए लोगों की सेना के बीच उतरने से पहले दूर तक तैरते हुए देखा। लगभग 2 सेकंड बाद आदर्श ने उस विशाल काले फूल को देखा जो अचानक युद्ध के मैदान में प्रकट हुआ था। फूल एक छोटी पहाड़ी जितना विशाल था। इसकी पंखुड़ी एक खूनी मुंह बना रही थी। फूल खिलते समय सुंदर था, लेकिन जब पंखुड़ियां खुली तो वह तुरंत लाश को चीरते हुए एक राक्षस में बदल गया।
स्कूल ऑफ मैजिक का अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।